हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे आज नया टॉपिक ग्रुप क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं कि कई बार हमें अकाउंटिंग में नए ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई देगा, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ग्रुप बना सकते हैं। अगर सिंगल बना सकते हैं, अगर मल्टीपल ग्रुप बनाने हैं अगर आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, वहाँ जाइए। अगर आपको मल्टीपल ग्रुप बनाने हैं, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप पे एंटर दीजिए और यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर मल्टी मास्टर दिया हुआ है। आप माउस से क्लिक कर सकते हैं इसको या अल्टर एज प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे एंटर देंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया एक मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से, तो यहाँ पे मैंने एक मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से बनाया। तो ये जो ग्रुप है, ये जितने भी आपकी मूवेबल एसेट्स है उनके जो लेज़र बनाएंगे उनमें आप ये ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से बनाया। उसके बाद एक और बनाते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से। तो यहाँ पे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से ग्रुप बनाया। तो ये जो ग्रुप बना रहे हैं वो अंडर ग्रुप टेली द्वारा बने हुए ग्रुप के अंडर में आएगा। जैसे फिक्स एसेट में लेंगे इसको हम इस तरह से। इसी तरह से और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर्स सेल परचेस करते हैं आप, तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट में लेते हैं, तो यहाँ पे हम शेयर्स के नाम से ग्रुप बना सकते हैं अलग से, ताकि लिस्ट इसकी अलग से तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से बैंक एफडी जो है ग्रुप बना लेते हैं, इसकी भी लिस्ट अलग से तैयार कर सकते हैं हम ग्रुप बनाकर। इसी प्रकार से यदि अपना माल जयपुर की पार्टी को ज़्यादा सेल होता है तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं जयपुर डेटर्स के नाम से। इस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ पे। और टेली द्वारा बना हुआ जो ग्रुप है, अंडर ग्रुप लेंगे सन्नी डेटर्स। इसी तरह से एक क्रिएटर के नाम से बनाते हैं। मान लीजिए आप हमारी कंपनी का माल दिल्ली से ज़्यादा परचेज होता है, तो हम यहाँ पे एक दिल्ली क्रिएटर के नाम से ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम टेली द्वारा बने हुए ग्रुप सन्नी क्रिएटर में ले लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से यदि यहाँ पे हम लोन के बारे में बना सकते हैं। जैसे हम कई बार पर्सनल लोन देते हैं, तो पर्सनल लोन देते हैं तो उसके लिए भी हम एक ग्रुप बना लेते हैं पर्सनल लोन के नाम से, लेकिन टेली द्वारा बने हुए ग्रुप के अंडर ही आएगा यहाँ पे। इसी तरह से हम एक वर्करों को कई बार लोन एडवांस देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोन एडवांस से ले लेंगे। यहाँ पे इस जगह ये बना लिया हमने। इस तरह से हमने एक ग्रुप बनाया और एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये बनाने के बाद ये हमने ग्रुप बना लिए। अब इनका यूज़ करेंगे लेज़र बनाते समय। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे जाकर, या लेज़र दिया हुआ है वहाँ जाइए, यहाँ पे हम लेज़र बना सकते हैं, सिंगल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार ले लिया या कंप्यूटर ले लिया, तो कार का ग्रुप मैं फिक्स एसेट लेता आया हूँ, लेकिन मैंने जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप सेलेक्ट करूँगा। जैसे मूवेबल ले लिया मैंने, या मोबाइल प्रॉपर्टी ले ली इस तरह से। तो यहाँ पे इस जगह मैंने यहाँ पर ओपनिंग अगर है तो हम डाल दूंगा ओपनिंग में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग ले लिया इस जगह, ये सिंगल बना लिया मैंने लेज़र। इसी तरह मल्टीपल लेज़र बनाने हैं अगर मेरे को, तो मैं यहाँ पे टेली प्राइम में चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, वहाँ जाकर यहाँ पे लेज़र पे एंटर दूंगा और राइट साइड में उसी तरह से अल्टर एज प्रेस करूँगा या मल्टी लेज़र यूज़ करूँगा। यहाँ पे मल्टी क्रिएट करके मैं मल्टीपल लेज़र बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बनाया लैंड, तो लैंड का ग्रुप में इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से जो ग्रुप बनाया है वो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं ओपन डाल सकता हूँ। इसी तरह से अगर मेरे किसी कंपनी के शेयर्स मैंने परचेज किए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट की जगह जो मैंने ग्रुप बनाया है वो सिलेक्ट करूँगा शेयर्स के नाम से। ये मैंने ले लिया इस तरह से। इसी तरह से मैंने अगर बैंक एफडी है वो मैंने बनाई अगर, तो बैंक एफडी मैंने लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की जगह जो मैंने ग्रुप बनाया है वो मैं सेलेक्ट करूँगा बैंक एफडी के नाम से, जो आप देख रहे हैं लिस्ट में बन गया है। और यहाँ पे मैंने एफडी का लास्ट ईयर कर रखी है, तो उसका ओपनिंग डाल दिया मैंने। इसी तरह से यदि मान लीजिए मैंने कोई वर्कर को लोन दिया है, तो मैं लोन एडवांस की जगह जो मैंने ग्रुप बनाया है वर्कर लोन, वो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने। इसी तरह से मैंने पर्सनल किसी को अगर लोन दिया है, तो मैं यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम या कंपनी का नाम टाइप करके यहाँ पे पर्सनल लोन जो मैंने ग्रुप बनाया है वो सिलेक्ट करूँगा। इस तरह से मैं ग्रुप का यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए कोई पार्टी है और ये पार्टी जयपुर की पार्टी है जिन्हें मैंने माल उधार सेल किया है, तो मैं सन्नी डेटर की जगह यहाँ पे जो मैंने ग्रुप बनाया है वो सिलेक्ट करूँगा। इस तरह से हम ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से मान लीजिए
मैंने यहाँ पे ले लिया कोटा कंपनी, ये क्रिएटर है, दिल्ली की पार्टी है, तो मैं यहाँ पे इसको दिल्ली क्रिएटर जो मैंने बनाया है वो ग्रुप वो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका ओपनिंग डाल सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से मैं लेज़र बनाते समय ग्रुप का यूज़ कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, जैसे मैंने बैलेंस शीट को ओपन किया जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे डिटेल ओपन की, तो देखेंगे इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे एंटर देंगे, जैसे ही फिक्स पे देंगे तो फिक्स की डिटेल दिखा देगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट पे एंटर देंगे तो इन्वेस्टमेंट की डिटेल दिखा देगा अलग से। इस तरह से और प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपन। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।